मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। देखिए, अगर आप क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर अगर आप क्लास 12 के बाद कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि जो आपके चारों सब्जेक्ट होते हैं PCMB, इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये जो चैप्टर्स होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद नंबर 2, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसको भी आपको पढ़ना है। नंबर 3, ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स में आपका दोनों आ जाता है, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, तो आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद नंबर 4, मोशन। मोशन में आपका 3 आ जाता है, लॉ ऑफ मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, तो आपको मोशन भी पढ़ना है। नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नंबर 6, मॉडर्न फिजिक्स। नंबर 7, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 8, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये रहे आपके 8 ऐसे चैप्टर्स जो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन 8 चैप्टर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे इन 8 चैप्टर के अलावा और भी ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप अगर फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो उसमें आप इन 8 को पहले पढ़िएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तब जाके आप चाहें तो बाकी अदर्स चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। ये तो बात हुई फिजिक्स के बारे में। नंबर 2, केमिस्ट्री। अब हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में नंबर 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको GOC के नाम से भी जाना जाता है। आपको शायद पता होगा कि जो GOC है वो पूरे केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप GOC को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो समझिए कि आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो गया है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके क्लास 12 के एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद नंबर 2, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग समझ में भी आएगा, प्लस ये इंपॉर्टेंट भी होता है। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद नंबर 3, पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके केमिस्ट्री में। उसके बाद नंबर 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 5, आइसोमेरिज्म। नंबर 6, IUPAC। नंबर 7, रेडॉक्स रिएक्शंस। नंबर 8, पॉलीमर्स। नंबर 9, सॉलिड स्टेट। 10, सोल्यूशन। 11, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यही ऐसे 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके केमिस्ट्री में होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको इन 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तब जाके आप चाहें तो इसके अलावा किसी और चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं मैथ के बारे में। नंबर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो शायद आपको पता होगा कि जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ये पूरा का पूरा यूनिट होता है। अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो इसमें फर्दर कई सारे चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। यही कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट में होते हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको इन 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी पढ़ना होगा। फिर उसके बाद नंबर 2, वेक्टर। आपको वेक्टर भी पढ़ना है, आपके मैथ में वेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4, ट्राइग्नोमेट्री, ये भी आपका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। आपने इसको 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, तो इसको आपको इस टाइम पे जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद नंबर 5, अलजेब्रा। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो आपका अलजेब्रा होता है वो पूरा का पूरा यूनिट होता है, इसमें फर्दर कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद आपका आता है कैलकुलस। शायद आपको पता होगा कैलकुलस को हिंदी में फलन के नाम से जाना जाता है, तो कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मैथमेटिक्स में। जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, उसी तरह से आपका कैलकुलस भी एक पूरा का पूरा यूनिट होता है। इसमें भी फर्दर कई सारे चैप्टर्स होते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो आप चाहें तो उसके बारे में जान सकते हैं। ये तो हुआ मैथ के बारे में। अब हम आपको बताते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आपका बायोलॉजी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1, जूलॉजी। नंबर 2, बॉटनी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जूलॉजी की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो जूलॉजी में आपको पढ़ना है नंबर 1, ह्यूमन जेनेटिक्स। नंबर 2, एनिमल फिजियोलॉजी। नंबर 3, इवोल्यूशन। नंबर 4, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यही ऐसे 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके जूलॉजी में होते हैं, जिनको आपको पढ़ना है। उसके बाद रही बात बॉटनी की, तो बॉटनी में नंबर 1, इकोलॉजी। नंबर 2, इकोसिस्टम। नंबर 3, जेनेटिक्स। नंबर 4,
4 प्लांट सेल, नंबर 5 फोटोसिंथेसिस। तो ये रहे आपके 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके बॉटनी में, जो कि आपके बायोलॉजी में होते हैं। तो आपको बायोलॉजी में इन चैप्टर्स को पढ़ना है। देखिए, अगर आप क्लास 12 के बाद बी फार्मा कोर्स करने वाले हैं, या फिर अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर्स आपके काम आएंगे। इसमें से मतलब जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं PCMB में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आप चाहे तो आगे इनको छोड़ के जो फर्दर और भी रेस्ट के आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।